प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, एक जीव अपनी लाइफ में वैक्रिय शरीर कितनी बार बना सकता है? कोई मनुष्य है तो और कितनी आयुष वाला बना सकता है? देशों करोड़पुर वाला, करोड़पुर सपोज वाला, करोड़पुर अपने वाला। यहाँ पे, वहाँ हाँ करोड़पुर की बात नहीं, महाविद्य क्षेत्र की नहीं, अपने नहीं, यहाँ। यहाँ भी तो करोड़पुर वाली आयुष वालों के अब होता है। भी, अब भरत है रावत। अब भी अब अनेक बार बोल सकते हैं, और तो कोई संख्या नहीं बोल सकते हैं। जिसके पास लब्धि होगी अनेक बार बना सकता है, बस इतना ही बोल सकता है। अच्छा। अब वापस क्वेश्चन, अपने परसों की क्लास में जो चला था ना कि एक अंधा व्यक्ति होता है, उसको वैक्रिय लब्धि से वो देख सकता है। तो यहाँ वापस ऐसे प्रश्न उठा कि ना वो देख सकता है, तब तो वैक्रिय अनेक बार उसको देखने की वो जिज्ञासा रहेगी, तो वो तो बार बार देखेगा, बार बार बनाएगा ना फिर। देख सकता है, एक सामर्थ्य भी तो चाहिए। बार बार देखना, हो सकता है लब्धि खत्म हो जाए बार बार बनाने से। मैं उसी वक्त सोची कि कोई प्रश्न आएगा ये हाँ तुमने पूछा नहीं। कितनी बार बनाए, क्योंकि अगर किसी के मान लो कि नामकरण सहयोग नहीं दे रहा है, इसीलिए हाँ तो वो देख नहीं पा रहा है। अब हाँ व्यक्ति में नाम कर्म ठीक हो गया, देख लिया, जितनी बार बनाया देख लिया। हाँ, तो फिर उससे वो रहेगा ना कि देखने से दुनिया इतनी इस तरह से है, तो वो बार बार हाँ, बना। अगर कोई जन्मांधी है, समझ लो कि बहुत ही मंद उसका चक्षु दक्षिणावर्णी कर्म का क्षोभम है, बहुत ज्यादा मंद है कि नहीं, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा मोतियाबिंद आ जाता है या कोई हाँ काला वो आ जाता है, तब दिखता नहीं है। वो एक हाँ अलग बात हो गई। अन्यथा नॉर्मल अगर खराब हुई है बाहर से आंख वाँख, तो देख हाँ, सकते देख सकता है। अच्छा। और है ना, एक भाभी जी, वो अबादा काल का चल रहा है ना, उसमें लास्ट क्लास में था कि अबादा काल छोटा हो जाता है अपवर्तना से। पर भाभी जी, अबादा काल का तो ऐसे सुना हुआ है ना कि अबादा काल तो लाइफ फिक्स डिपॉजिट ही है, उसको कोई हेर बदल कर ही नहीं सकते हैं अबादा हैं। काल को। नहीं नहीं, फिर साधना क्या करेंगे? पर अबाधा काल का तो भाभी जी फिक्स डिपॉजिट ऐसे हम लोगों के तो ऐसे, मतलब तेरापंथ की मान्यता के अनुसार तो नहीं नहीं यही नहीं सुना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, समझने में गलत हुई होगी, अच्छा। गलती हुई है, नहीं है। एकदम अच्छा। ठीक। तो अगर अब अपवर्तना मान लो किसी ने कोई स्थिति बंद किया ज्यादा का, उसके बाद परिणाम शुद्ध हुए, अपवर्तना कर रहा है, तो सभी प्रकृतियों में अपवर्तना होगी, उसकी अपवर्तना हुई, उसका अबाधा काल कम हो गया। ये तो बहुत जगह कर्म साहित्य में लिखा हुआ। तो फिर अबाधा काल क्यों कहते हैं? फिर वो कम भाई बेसी हो गया, तो फिर क्यों क्यों अबाधा काल का नाम नहीं आया? कर रहा है, किसी के परिणाम नहीं हो रहे हैं, वो अपवर्तना नहीं कर रहा है, तो वो, तो अच्छा। अच्छा। औगिक कथन है कि अबाधा काल इतना है। अब अपने पर निर्भर करता है, पवित्रता बढ़ाते जाओ, अबाधा काल कम कर लो। अच्छा, तो मैंने अबाधा काल को भी कम किया जा सकता है, मतलब हाँ अबाधा। हाँ, एकदम सही है। अनेक कर्म साहित्यों में बात है ये। ठीक है, ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया, कृतज्ञ भाभी जी। एक बार है ना, कोई भी मरासा से अच्छी तरह चर्चा कर लेना। और देखो इसमें दिया है क्या, कम करने का लिखा हुआ नहीं है क्या? प्रश्न है दिया है विनीता? नहीं दिया है ना ये प्रश्न, इसमें मैंने अपवर्तना से कम होता है, दे देना चाहिए था। ठीक। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय। भाभी जी 717, पेज नंबर 219। हाँ बोलिए। भाभी जी इसमें ना असंख्य वर्षा वर्षा आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य, तो असंख्य वर्षों वाले कैसे लिए? यहाँ के युगलिक। युगलिक का अर्थ अलग दिया है ना, अकर्म भूमि मनुष्य। हाँ तो कर्म भूमि में भी युगलिक होते हैं ना, पहले दूसरे तीसरे आर्य में। अच्छा तो ठीक है। करोड़पुर झाझेरी को भी मान लो कि करोड़पुर झाझेरी वाला युगलिक है, वो भी इसी में गिनती में आएगा, असंख्य वर्षायु वाले। अच्छा कर्म ठीक है। भूमि का अलग दे दिया, अंतर्द्वीप का अलग दे दिया, कर्म भूमि में भी युगलिक होते हैं, ये यहाँ बता दिया। हाँ, यहाँ पे अकर्म भूमि का भी अलग है, युगलिक का भी अलग है, तो और असंख्य दिया। अंतर्द्वीप का भी तो अलग दिया है। हाँ, ठीक। जब भी मेरे को ध्यान में आया कि असंख्य क्यों लिया है, यहाँ पे सबका अलग अलग दिया, तो फिर असंख्य क्यों लिया। ठीक है भाभी जी। हाँ, कर्म भूमि 11, में कर्म भूमि में कितनी कर्म भूमि आएगी? 15, 5 15। भरत, 5 15 महावीर। महाविद्या में युगलिक होते हैं, नहीं, तो 10 ही आएगी ना। 10 ही आएंगे, हाँ। लिख के रख लीजिए वहां पेंसिल से, सबको लिख के हाँ। रख लो। हम्म। कर्म भूमि में 10 लेना। हाँ ठीक है। और भाभी जी पेज नंबर, नहीं, 1115 का सेकंड पॉइंट।
335 पेज नंबर। बोलू? हाँ, भाभी जी इसमें लिखा है, पहले देवलोक से 9 ग्रहवेग तक के बहुत देवों ने 4 अनुत्तर विमान के देव रूप में, 5 अनुत्तर विमान। यहाँ पे 4 दिया है, क्यों? 4 अनुत्तर विमान के देव रूप में। कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? अपनी वाली है। प्रश्नमाला 5 लिखा हुआ है ना? सबके 5 लिखा हुआ है क्या? मेरे ओ 4 नहीं, आएगा। पॉइंट 2 पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है। हाँ .2, हाँ .2। हाँ हाँ। हाँ तो 4 अनुत्तर विमान के देव रूप में। तो भाभी जी 4 अनुत्तर विमान के देव रूप में तो असंख्यकीय है, तो यहाँ पे जैसे लेना तो अपने को 16 ही देवेंद्र है, फिर अपने नहीं, असंख्य उनको बोला है क्या? प्रश्न क्या है संजू जी, किसकी बात चल रही है? बहुत की बात चल रही है ना। अनुत्तर विमान में असंख्य ही देव है। उन असंख्य में पहले देवलोक से नवग्रह तक उन लोगों ने बहुत द्रव्य इंद्रिया की अतीत काल में इन स्थानों में। अच्छा, बहुत की बात चल रही है ना, एक की हाँ नहीं। हाँ, ठीक है भाभी जी, ठीक है, यही था मेरा, हो गया मेरा। आंटी वो स्थिति की अपवर्तना होने पर अबाधा काल भी कम हो जाता है, लिखा हुआ है नोट। कौन सा प्रश्न है सोनम? आंटी पेज नंबर 518 में नोट है ना आंटी, हाँ क्वेश्चन हाँ नंबर हाँ। 1709 से पहले। नहीं, ये तो अलग बात हो गई ना। कि नहीं, ये जैसे आंटी स्थिति की अपवर्तना कर रहे हैं वही कहाँ तो। कर, यहाँ अपवर्तना शब्द ही नहीं है। यहाँ तो दिया है कि अगर बंद कम कर रहा है, कोई उत्कृष्ट का कर रहा है, कोई उससे एक समय कम का बंद कर रहा है। नहीं आंटी, उसके ऊपर का जो नोट है ना, नोट मतलब हाँ, ऊपर 170। उसके ऊपर 1708 के बाद हाँ दिया है, हाँ, नोट हुई है। दिया आंटी। ठीक, बोलो प्रिया। नाम आंटी। हाँ आंटी, जैसे अपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना निर्जरा पुद्गल का, कि केवली हाँ भगवान जो पुद्गल निर्जरा रूप में छोड़ते वो सूखी घास की तरह होते, उसका अनुभव वो सब भोग लेते हैं। तो आंटी हाँ। फिर ऐसे क्यों बोलते कि अगर अपने गुस्से के परिणाम है और अपन जो पुद्गल छोड़ रहे हैं उसका प्रभाव सब तरफ पड़ता है, जब वो भी तो आंटी सूखी घास की तरह होते होंगे ना? तो सूखी घास विषाक्त भी तो हो सकती है। अच्छा। सूखी घास है, थोड़ी विषाक्त उसको मान रहे हैं पीछे। अब उनके तो केवल बिना रस विहीन हो गई, लेकिन वो खराब होती है ऐसे मान रहे हैं। मतलब अपने जो अगर गुस्से के पुद्गल अपन बाहर छोड़ रहे हैं, हाँ तो हाँ। वो भी होते सूखी घास की तरह ही। अगर मेरे मेरे पास सपोज कोई हाँ है जिनका इम्पैक्ट उस पर आएगा, उन देखो, गुस्से के पुद्गल। इसमें इसमें ना सही बात है। जवाहराचार्य भी यही कहते हैं कि जो गुस्से के पुद्गल निकलते हैं, लाल पीले काले तलवार आकार के, उस आकार के, जवाहर किरणावली में है ना कि छोटे छोटे, सब किसी वैज्ञानिक ने कहा है वैसे निकल रहे हैं गुस्से के समय में। प्रश्न अच्छा है। धोती सूखी घास ही कह रहे हैं, सब जगह सूखी घास जैसी बताई जा रही है। फिर केवली भगवान के तो खैर सूखी घास ही है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बात अपनी आ रही है कि अपन जो छोड़ रहे हैं वो। हाँ अच्छा, इसीलिए या तो आचार्य श्री मान नहीं रहे कि सूक्ष्म पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है प्रिया। आंटी इसको नोट कर ले। हाँ, एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये हाँ ना जी। पहले अपन मान रहे थे, पहले कहते थे कि अपने द्वारा छोड़े गए पुद्गलों का को सूक्ष्म जीव ग्रहण करे तो विषाक्त हो जाते हैं पुद्गल, उनका उन्हें हाँ पीड़ा होती है। बीच में हुआ नहीं, अभी वापस शायद हो रहा है कि है। कई आचार्य आंटी, मान रहे हैं, सूक्ष्म सही बात है, जीव, सही बात है। या आंटी तो छोड़े सूक्ष्म गए जीव का विषाक्त तो है। पुद्गल कौन से होंगे? कर्म पुद्गलों को मत समझो, शरीर आदि के जो विषाक्त को समझ सकते हैं। जैसे किसी के प्लेग के पुद्गल फैल गए, वो फैल गए, उसका इन्फेक्शन हो गया, वो ले सकते हैं, कर्म वर्गना नहीं लेंगे। आंटी कोई ने बहुत कषाय समुद्घात करा हाँ और तो बहुत तेज क्रोध आया उसको, तो वो जो पुद्गल उसके बाहर ठीक है, निकल रहे वातावरण एक बार का विषाक्त हो जाता है, उसके मानसिक पुद्गल आदि निकल रहे हैं, खराब निकल रहे हैं वैसे, लेकिन ग्रहण करने से नहीं, कर्म पुद्गल नहीं होंगे, वो तो सूखी घास ही है नियम। ठीक है आंटी। वो सूक्ष्म जीव के लिए अपन इस चीज को एक बार। सूक्ष्म के लिए पहले कहते थे, बीच में बंद हुआ, फिर आया, थोड़ा डाउट ही है। ज्ञानगश में तो कहते थे कि वो उनको पीड़ा होती है अपने द्वारा छोड़े गए विषाक्त पुद्गल। तो अपने द्वारा छोड़े गए विषाक्त पुद्गल शरीर के भी तो हो सकते हैं, इन्फेक्शन, शरीर, प्लेग, जी आंटी ये जी। वो मानना पड़ेगा। ठीक है आंटी, एक बार। कर्म के नहीं, एक बार नहीं, कर्म के नहीं, एकदम वही मान लो।
अच्छा, मतलब कार्बन वर्गना के। हाँ, कार्बन वर्गना सूखी घास। जी शरीर आंटी। के पुद्गल की अपेक्षा, जो इतने दिन बात कर भी रहे थे, शरीर के पुद्गल की हाँ अपेक्षा। हाँ, मैंने कहा था संजू जी, क्योंकि ये बात मान रहे थे, तो वहां कार्बन अपने द्वारा छोड़े गए पुद्गल, तो छोड़े गए में कार्बन वर्गना नहीं समझना, शरीर आदि द्वारा छोड़े गए पुद्गल। आंटी, इस चीज में ऐसा आप फरमाए थे ना कि निमित्तज्ञ को भी दोष लगता है। निमित्त तो ये वो चीज हो सकती है ना आंटी कि कोई ने गुस्सा करके कषाय करके पुद्गल छोड़े और किसी ने, अब उस टाइम हम कितनी साधना से अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, मतलब उस वातावरण का हम पे असर नहीं हुआ आंटी। पुद्गल तो है जैसे है, मतलब हम ले रहे हैं जो वो नॉर्मल है, बट वो वातावरण जो बना उसमें हम कितने स्थिर रह सकते हैं। वो एक अलग बात हो गई कि हाँ अपनी एकाग्रता कितनी है, अपन उस वक्त कितने आत्मार्थी बनकर रह रहे हैं। हाँ एक जन निंदा कर दो तो कैसी उथल पुथल होती है आत्म प्रदेशों में, सीधे अंगूठे हाँ के आत्म प्रदेश एकदम सर पे आ जाते होंगे, इतनी स्पीड से होती है ना। हाँ प्रियंका। जय हिंद आंटी। जय जी। आंटी, वेकरी शरीर में ऑर्गन्स होते हैं क्या? क्या होते हैं? ऑर्गन जैसे फेफड़े वगैरह? क्या ये नसें वगैरह, क्या खून हाँ नस ये हाँ सब? आंटी, हाँ नहीं फेफड़े नहीं वगैरह नहीं नहीं होता? नहीं। आंटी, तो एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जैसे जो 15 परमाधामिक देव है ना, उनमें से एक देव आके फेफड़े निकालते हैं और क्या निकालते हैं? शरीर में से फेफड़े, हृदय, ये सब निकालते हैं। किसके? वेकरी शरीर में से? हाँ, नेरकियों का आंटी, जो वेदना देते हैं ना, हाँ तो उनमें से वो देव वैसे निकालते हैं। तो डाउट हुआ कि वेकरी शरीर में से कैसे निकालेंगे। नहीं नहीं, फेफड़े आदि कुछ वैसा ऑर्गन हो सकता है। ऐसे तो देखो वहां पे खून इतना गिरा हुआ रहता है, पहले कहते थे कि इनके खून ही नहीं, फिर उपाध्याय प्रवर ने कहा खोज का विषय है, जब खून इतना गिरा हुआ है, विक्री शरीर में खून है क्या? फिर आया नहीं, वैसे पुद्गल होंगे। नहीं, तो शरीर का आकार तो वैसे ही है, अपने जैसे ही, तो अंदर कोई हिस्सा वैसे रहता होगा, मैं नसें वगैरह नहीं रहती है। हाँ आंटी, पर ऑर्गन्स भी तो नहीं रह सकते ना, नहीं तो वो जैसे वेकरी शरीर, जब जैसे अभी पढ़ा था अपन ने कि वो ऐसे कपूर की भांति उड़ जाता है। तो उससे तो क्या हुआ, ऑर्गन भी उड़ सकते हैं अंदर का, वो भी तो वेकरी का ही है, वो भी उड़ गया साथ में सारा का सारा। अच्छा, बाकी अभी इसमें मानेंगे या नहीं मानेंगे आंटी, ऑर्गन वगैरह वेकरी शरीर में? होने में देखो बाधा नहीं है, नसें नहीं होती है ये पता है, खून ढके वो खून का प्रवाह आदि नहीं होता है ये बोलते हैं, क्या बाधा है होने में? हड्डियां नहीं होती है, हड्डी के जैसे उनके कठोर पुद्गल होते हैं, हाँ। क्या बाधा है? हम्म, ठीक है आंटी। आंटी, और एक अभी आपने संजय जी को बताया था ना कर्म भूमि का, ये प्रश्न हाँ, नंबर 717, तो इसमें आंटी आप क्या फरमाया था, महाविद्य क्षेत्र में युगलिक नहीं होते हैं क्या? नहीं, मारा परिवर्तन होता है, नहीं, आरा परिवर्तन नहीं होता है तब युगलिक कैसे होंगे? आंटी। युगलिक तो तो तीर्थंकर भगवान तो 4 ही विजियों में रहते हैं, बाकी विजियों बाकी में? बाकी विजयों में भी सदैव एक ही समान आरा रहता है, चौथे आरे के जैसे ही प्रभाव रहता है। अच्छा। तीर्थंकर भगवान 100 सब में हो भी तो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन सारे ही महाविद्यों का मिला के मतलब एक में तो 8, 9, 24, 25 4 विजियों में ही रहेंगे ना आंटी? नहीं, वो तो जगन्य है, अभी क्या पता अभी मध्यम भी हो गए हो, जब लिपिबद्ध हुए कुछ इसमें इसमें मिला बृहत समास आदि में कि अभी हाँ 4 का उल्लेख मिला, तो हो सकता है जब लिपिबद्ध हुआ जिनभद्र गणित क्षमा शमन के बाद और तीर्थंकर कोई हो गए हो, मध्यम भी हो सकते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। और उत्कृष्ट होते हैं तो सब में होते हैं। खैर तुम्हारा प्रश्न आएगा, उत्कृष्ट उसी समय होंगे जब तीसरा चौथा आ रहा हो, महाविद्य क्षेत्र में आ रहा परिवर्तन नहीं होता है, संजय नियंठा के थोपड़े में आया है ना, अवस्थित काल होता है वहां, हाँ आंटी, हाँ हमेशा एक जैसा काल होता है। हाँ, ठीक है। देखो पहले भाग में ना ये भी दिया हुआ है कि महाविद्य क्षेत्र में सदैव एक जैसा आरा क्यों रहता है, आरा परिवर्तन क्यों नहीं होता है। यहाँ भरत ऐर्वत क्षेत्र में तो प्रश्न नंबर देख लेना, कोई बता देगा अभी। यहाँ भरत ऐर्वत क्षेत्र में देशों 18 कोटा कोटि सागरोपम तक मोक्ष प्राप्ति योग्यता नहीं होती है ना। हाँ आंटी, इसमें है, प्रज्ञापना में ही आया है। नहीं नहीं, उसमें भी आया है। तो देखो इतने काल तक अगर यहाँ पर अगर कोई जीव तीर्थंकर भगवान के शासन में आराधक बना है, अनुत्तर विमान में गया है, वो जीव कहाँ जाएंगे? अगर महाविद्य क्षेत्र में भी युगलिक काल होता तो, और सिद्धि गति का विरह बता दिया उत्कृष्ट 6 महीना, अगर वहां भी युगलिक काल होता
तो कहाँ सिद्ध होते हैं। लेकिन तुम्हारा प्रश्न है कि बस 4 में होता है कर्म भूमि काल आ जाए हर बार और फिर बाकी जगह में युगलिक काल, ऐसा नहीं होता है, एक समान आता है। आंटी मुझे वही लग रहा था कि जहाँ तीर्थंकर भगवान है वहां पे नहीं रहेगा, बाकी की जगह में युगलिक रहेगा। नहीं, बाकी जगहों में 4 में चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, वासुदेव होंगे, हाँ केवल ज्ञानी, मन परिज्ञानी हर विजय में सदैव रहते हैं वहां पर। केवल ठीक है। ज्ञानी, देखो केवल ज्ञानी नहीं हर विजय में। मान लो कि अब नए तीर्थंकर होने वाले होते हैं ना, उस समय पूर्व के केवल ज्ञानी नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी और दृष्टिवाद के धारक 14 पूर्वी नहीं होते हैं, उनका विच्छेद होता है, तभी नए तीर्थंकर होते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के बाद भगवान महावीर स्वामी का हुआ, तो उस वक्त कोई नहीं था, केवल ज्ञानी भी नहीं था, विच्छेद हो जाता है केवली काल का और पूर्वधर काल का विच्छेद हो जाता है, फिर नए तीर्थंकर होते हैं। हाँ आंटी, तो जितने भी तीर्थंकर होंगे पीछे, नए तीर्थंकर का जिनका निर्वाण हो जाएगा, और जो पीछे तीर्थंकर होंगे वो भी वही विजय में होंगे, दूसरी विजयों में हो सकते हैं, संभावना है? हाँ, दूसरी ये पूरा दिया हुआ ना चार्ट प्रियंका, पहले बनवाए थे ना 83 लाख पूर्व के, अभी 8वीं में है, फिर पहली में होंगे, दूसरी में होंगे, क्रमानुसार बीच में भी हो सकते हैं, 8वीं में भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। श्री मंदिर स्वामी जी के निर्वाण के बाद में कोई 14 पूर्वधर नहीं, भगवान विराजमान थे और कितने गणधर, 9 गणधर मोक्ष पधार गए थे, 2 ही बचे थे ना। हाँ तो समझ लो थोड़े काल के बाद उस 8वें विजय में कोई गणधर आदि भी नहीं रहे, 14 पूर्व के ज्ञाता नहीं रहे, केवल ज्ञानी नहीं रहे, नए हो गए, वो अलग बात है। बाकी 8वीं में है तो क्रम बता दिया, एक सामान्य क्रम मिल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 8वीं का नंबर आएगा 8 लाख पूर्व के बाद। अच्छा आंटी, तो जैसे अभी 8वीं में है तीर्थंकर भगवान, तो 6ठी या 7वीं में वासुदेव चक्रवर्ती ऐसे हो सकते हैं? वो है 8वीं में भी हो सकते हैं, या तो चक्रवर्ती होंगे या वासुदेव होंगे, एक विजय में एक ही होंगे ना, दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। हाँ ऋषभदेव तो आंटी भगवान ये के एक, सामने, ऋषभदेव भगवान थे तब ये भरत चक्रवर्ती थे ना उनके सामने, हाँ और कृष्ण वासुदेव थे ना अरिष्टनेमी भगवान के सामने। हाँ आंटी, लेकिन आंटी एक विजय से दूसरी विजय में थोड़ी ना ऐसे जा सकते हैं। नहीं, हाँ अब कोई लब्धिधारी हो चला जाए, लब्धिधारी विद्याधर हो या कोई आकाशगामिनी आदि विद्या का जानकार हो, वो सभी विजयों में, मान लो 160 में तीर्थंकर भगवान है, 160 में भी जा सकता है वो। हाँ तो आंटी। संजू जी भेज रहे हैं कि पहले भाग में ये सब आया हुआ है, हाँ आंटी, एक बार और देख लूंगी मैं। पर पढ़ आंटी लेना तो पहले। वेकरी लब्धि रहती तो ही वेकरी शरीर धारण कर सकते हैं ना? हाँ, आकाशगामिनी अलग लब्धि होती है। हाँ ठीक है, कृपा आंटी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो है ना व्यक्ति समुद्घात करेगा, अगर मनुष्य व्यक्ति वाले, तो वो अपना समभूमि में रहा वही तो एक साधिक 1 लाख योजन बनाएगा ना, समभूमि में जैसे खड़ा है मेरे उधर में, तो वहां से उसकी हाइट साधिक 1 लाख योजन होगी। वो कहीं भी खड़ा रहो, पर्वत पर खड़ा होके बनाओ, उससे मतलब नहीं है, वो अपनी अवगाना से 1 लाख योजन झाझेरी बना सकता है। और देवता 1 लाख योजन तक ही बनाएंगे, वो कुछ अधिक बनाएंगे, हाँ, ऐसे उनका समझिए ना। 1 लाख योजन झाझेरी देवों का सामर्थ्य नहीं है, उनका 1 लाख का ही है। अच्छा, तो वो 1 लाख योजन जाएगी। और एक भाभी जी, जो अपने आपने बोले ना आबादा काल, तो आबादा काल ऐसे निर्विज्ञात भाविनी अपवर्तना के द्वारा समझे या विज्ञात भाविनी के द्वारा नहीं, सृष्टिगत? व्यज्ञात भाविनी, निर्व्यज्ञात भाविनी का कोई असर नहीं है, तो एक प्रक्रिया है, आत्मा में कर्म पुद्गलों में होती रह रही है, व्यज्ञात भाविनी से कम होगा। तो वो तो भाभी जी हर कोई करेगा नहीं ना, सम्यक दृष्टि करेगा ना विज्ञात भाविनी तो। क्यों? निर्विज्ञात मिथ्या दृष्टि थोड़ी कर लेगा इतनी बड़ी बड़ी अपवर्तना। इतनी बड़ी बड़ी न भी करो, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं अपवर्तना, मिथ्या दृष्टि अपवर्तना करते करते अंत कोटा कोटि तक पहुंच रहा है यथा प्रवर्तिकरण के लिए, कौन है वो? हाँ, वो तो मिथ्या दृष्टि है भाभी जी। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तो भाभी जी उसमें रहे हुए कुछ दलिकों की होगी और कुछ दलिकों की नहीं होगी, जितना उसने उखेड़ा उतना ही ठीक है, नहीं उखेड़ा तो वो उनकी तो वो 70 करोड़ कोटि में नहीं नहीं, व्यज्ञात भाविनी में तो सुनीता पूरा ही कंडक खाली होगा ना, नहीं, कंडक उसने बांधी तो 70 करोड़ करोड़ी की थी ना, 70 करोड़ करोड़ी के दलिकों की, लेकिन उसमें तो कितना होगा, जगन्य पल्लियों को मुक्ति सैकड़ों सागरों को परमार। बार बार भी कर लिया। अच्छा, बार बार भी कर लिया। और मान लो कि सम्यक दृष्टि है, सिद्धांत मत से जिसने 3 करण किया है, वो तो मिथ्या में जा रहा है, 70 का बंद कर रहा है, वापिस अंतर मुहूर्त में अपवर्तना करके आ जाता है ना अंत कोटा कोटि में। हाँ, अंतर मुहूर्त में आ जाता है। ठीक है, सम्यक दृष्टि में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि अंतर मुहूर्त में वो कर ले 70 को अंत कोटा कोटि, लेकिन फिर भी अपवर्तना तो उनमें भी होती है। ठीक है भाभी जी, हो गया मैं। हाँ अभी जी
स्वार्थ सिद्ध का जो देव है वो 3 भव करता है। तो पहले मनुष्य का, फिर स्वार्थ सिद्ध का, फिर मनुष्य में आके मोक्ष। वो मोक्ष चला जाता है। हम्म। तो जैसे इस प्रश्न के अंदर है 1108 में 4 अनुत्तर विमान के एक एक देव ने। एक मिनट खोलते हैं। 1108 है, पेज नंबर 330। हाँ, सब कोई खोल लीजिए। हाँ बोलिए, कौन सा पॉइंट है? 8वां पॉइंट है, 4 अनुत्तर विमान के एक एक देव ने पहले देवलोक से नव ग्रह तक के देव रूप में अनंत की नहीं की। किसी ने की, किसी ने नहीं की। 8 या 16 या 24 या यावत संख्या ही होगी। ठीक तो है। अंदर ये 13 भव करेगा। हाँ, 13 भव से गिनना होगा। तो 13 भव गिनेगा तब ये पहले मनुष्य का भव होगा। हाँ, अनुत्तर विमान से निकला, पहले मनुष्य का, फिर पहले देवलोक का। मान लो पहले देवलोक से एक की जगह से कर रहे हैं। अगर ऐसे भी हो सकता है, मनुष्य से निकला, अनुत्तर विमान से निकला, मनुष्य बना, पहले देवलोक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर दूसरे देवलोक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर नवग्रह में गया। अलग अलग स्थानों में भी हो सकता है। या फिर देखिए ऐसे भी हो सकता है कमला भाई कि पहले मनुष्य बन आया, पहले देवलोक में गया, ऐसे 3 बार करेगा। 3 बार करके मनुष्य में आ जाएगा तो 8 भव उसके हो जाएंगे ना लगातार के। ये अगर श्वेता है, मैं सोची थी कि बोर्ड में ये करवाने का बोलूं, वो आई नहीं है ना। एक मिनट आंटी, मैं चेक है तो बोलो ना, बोर्ड खोल के एक बार ये विषय करा देंगे। नहीं आया आंटी श्वेता दी। ठीक है, फिर कभी बोर्ड में इसको करा देंगे, अच्छी तरह से खुला देंगे। ऐसे समझ आ गया कमला भाई? ऐसे तो आगे मैंने मनुष्य का देव का भव किया, तब मतलब 7 मनुष्य के भव और 6 देव के भव। हाँ, उतने ही बचे उसके। हाँ, उसके उतने बचे। किंतु आपने जैसे आगे लिखाया था कि देव रूप से 5 भव, 3 पहले और बाद में 2 भव। नहीं, तो वो किस अपेक्षा से लिखाया था कि अगर मान लो वो अनुत्तर पहले देवलोक के ज्यादा भव करे, तब कितना होगा? 5 भव बचते हैं ना अपने पास, 6 भव बचते हैं देव के। उसमें वो 3 भव कर लिया पहले देवलोक के, फिर 1 भव कर लिया दूसरे देवलोक के, 5 हो गए। और वापिस हो गया उसका पहले देवलोक का 1 भव। तो पहले देवलोक के टोटल 4, 3, 4, 5, पहले देवलोक के वापिस 2 कर लिया। वो बात चल रही थी कमला भाई, समझ आया? देखिए 3 बार पहले देवलोक के कर लिया। भाभी जी देखिए, आप प्रश्न 11/11/04 में लिखा हुआ है, ये भव का लिखा हुआ है। एक मिनट, 1104 पेज नंबर 326। हाँ बोलिए। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है ना 3 भव नवग्रह के, 1 भव 12 देवलोक का, 11 तो उसकी है, विंद्र का जीव दिया है। कौन सा प्रश्न बोल रहे हैं आप? 1104 में इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना 6 भव। हाँ, 1104, हम 1111 खोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना 3 भव नवग्रह के, 1 भव 12 देवलोक का। ठीक है, नवग्रह के गमक से देखो 3 भव से ज्यादा करेगा लगातार? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, इसलिए 3 भव करा दिया। फिर 12वें देवलोक का 1 करा दिया। देवलोक का 22 सागर, फिर 1 नवग्रह का 1 और हो गया। 1 भव अनुत्तर विमान का, ऐसे करके 6 भव हो गया इसका। 6 भव हुए। अपने को यहाँ उत्कृष्ट स्थिति प्रश्न है कि 13 भव में उत्कृष्ट कितने काल होता है, कितना समय होता है? तो 179 सागर और 7 करोड़ पूर्व होता है। उत्कृष्ट बात थी वहां, उत्कृष्ट की बात नहीं चल रही थी उस दिन। पहले देवलोक से बात चल रही थी ना, वो ऐसे ही पहले देवलोक से घटित कर रहे थे। थोड़ा है ना कमला भाई, ये करना अलग अलग कि अनुत्तर विमान से निकला है, पहले देवलोक के कितने भव कर सकता है, दूसरे से उत्कृष्ट कितने। थोड़ा 1-2 बार करेंगे। राकेश मुनि महाराज आए हुए हैं, कल उनसे पूछूंगी। अच्छा ठीक। दोस्तों आ गए हैं ना? हाँ, कल गुरुदेव का आने का है संभावना। नीरज मुनि जी महाराज भी आ गए क्या? नहीं, नीरज मुनि महाराज तो ब्यावर करा दिया चौमासा, यहाँ पर नहीं आए हैं। अच्छा, खोल दिया क्या उनका? हाँ, ब्यावर खोल दिया उनको। गुरुदेव। ठीक, सुधा भाई आंटी क्वेश्चंस लेना है या 2 है? ले लो ना, सुधा भाई का और उसका। सुधा आंटी। प्रणाम कंचन भाई। वो
मैं वही बोल रही थी। आपने जो बोला ना, मतलब अगर गुस्से के पुद्गल होंगे उससे तो सामने वाले को परेशानी ही होगी। हाँ, शरीर के द्वारा निकले, कार्बन वर्गना से निकले ना, शरीर के तो पुद्गल कारण है वो निकले। हाँ, अच्छा प्रश्न था प्रिया ने, वो ध्यान ही नहीं। और वो भी मैं वही बोलना चाह रही थी, वो जो विनीता ने पूछा ना, ये तो निश्चित ही अपवर्तना होगी, अबाधाकाल तो कम होगा ही अपवर्तना होने से, वो तो अंडरस्टूड ही था। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी, ये जो संजू जी ने क्वेश्चन पूछा था ना 717 में, असंख्य वर्षायु वाले कर्म भूमि मनुष्य, तो वहां मेरा लिखा हुआ है संधि काल लेना है क्या? संधि काल मतलब संक्रमण काल या परिवर्तन काल लेना है? लेना ही है। करोड़ पूर्व एक समय अधिक अंतर मुहूर्त अधिक वाले भी असंख्य वर्षायुष्मान वालों में ही गिने जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा है ना। हाँ, तो उसमें वो लेना है ना, वही लेना है। हाँ, संधि काल भी लेना है। संधि काल भी या संधि काल के युगलिक मनुष्यों को लेना है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ युगलिक जोड़ दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही था। कौन पढ़ रहा है आज? आंटी सुधा आंटी पढ़ रहे हैं। पढ़ो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ, प्रश्न 1710 से पढ़ना है ना? पढ़ लो। हाँ, प्रश्न 1710। 5 ज्ञानावर्णीय, चक्षु आदि 4 दर्शनावर्णीय और 5 अंतराय, इन 14 कर्म प्रकृतियों की स्थिति और इनका अबाधाकाल कितना है? उत्तर: जीव, पहला दूसरा, जीव और संगी पंचेंद्रिय, जगन्य स्थिति, अंतर्मुहूर्त 10वें जीव स्थान में उपशामक और छपक जीव, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम और अबाधाकाल 3000 वर्ष। थर्ड, एकेंद्रिय, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर का 3/7 भाग, 1 सागर के 7 भाग करने पर 3 भाग जितना बंद। फोर्थ, द्विंद्रिय, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 25 सागरोपम के 3/7 भाग। पांचवा, त्रिइंद्रिय, जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 50 सागरोपम के 3/7 भाग। सिक्स्थ, चतुरिंद्रिय, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 100 सागरोपम के 3/7 भाग। सातवां, असंगी पंचेंद्रिय, जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागरोपम के 3/7 भाग। प्रश्न 1711, उपयुक्त उत्तर के ध्यातव्य बिंदु क्या है? उत्तर: इन 14 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति को मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति से भाग देने पर 3/7 भाग प्राप्त होता है। 30/7 इज इक्वल टू 3/7। सेकेंड, एकेंद्रिय से द्विइंद्रिय 25 गुना, द्विइंद्रिय से त्रिइंद्रिय दुगुना, त्रिइंद्रिय से चतुरिंद्रिय दुगुना और चतुरिंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय 10 गुना अधिक कर्म बंद करते हैं। थर्ड पॉइंट, आयुष्य को छोड़कर शेष 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद पहले जीव स्थान में होता है। अब देखो, सबको एक पेपर ले लो और ज्ञानावर्णी आदि ये सभी पाप प्रकृतियों की बात चल रही है। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतरा, ये पाप प्रकृतियां हैं ना, घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, इनसे हुआ है। देखो अब इसमें करो कि जीव है उत्कृष्ट कितना बंद कर रहा है, संगी कितना। जल्दी जल्दी एक पेपर में लिख लो पहले नाम, 1-2 बैठा लेंगे ना, बाद में बहुत सरल और बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। मेरे को तो बहुत टाइम लगी थी सीखने में, समझ ही नहीं आता था, हमारा ऐसा फरमाते थे तब। अब लग रहा है इतना सरल है। एकदम एक साइड में कर लो। जगन्य स्थिति तो फिर अपने आप बोल देना कि जितनी एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति है उससे पल के असंख्यतम भाग कम कर रहा है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय खाली लिख लो। 1 सागर का 3/7 भाग, 25 का 3/7, ऐसे कर लो खाली। 50 का 3/7।
100 का 3/7, 1000 का 3/7, है ना सरल एकदम, दुगना दुगना करते गए। संजू जी एक रफ पेपर में लिखिए, पहले एक केंद्रीय लिखिए सामने, उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध हेडिंग कर दीजिए। ज्ञानावर्णी का समझ लीजिए, ज्ञानावर्णी आदि का 14 का उत्कृष्ट स्थितिबंध कैसे करेंगे। एक केंद्रीय में कितना सामर्थ्य होता है, एक सागर का 3/7 भाग बंद करता है, बस ऐसे लिखना है, इतना सिक लिखना है। मेरे पास देखो, ये दिख रहा है पेपर मेरे तो, दिख रहा है सोनम, दिख रहा है कोटा कोटी। हाँ आंटी दिख रहा है। संजू जी देखिए, ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट बंध किसकी बात चल रही है, एकेंद्रीय की, वो कितना बंद करता है, एक सागर का 3/7 भाग। ये 70 कोटा कोटी कट जाएगा, 30 कोटा कोटी 22 70 कोटा कोटी करना होता है, कोटा कोटी कट जाएगा। सब ऐसे एक बार करो। अब जो आगे लिखो द्विंद्रिय, उसका कितना है, 25 सागर का 3/7 भाग, कितना सरल है, 25 गुना अधिक सामर्थ्य आ गया। आंटी मतलब असंगी पंचेंद्रिय तक सागरोपम तक, हाँ 1000 सागरोपम के, और सन्नी पंचेंद्रिय का भी लिख लो, 30 कोटा कोटी। कोटा कोटी में आ जाता है वो, और ये जस्ट सागरोपम का। हाँ हाँ, वो कोटा कोटा कोडी में आ जाता है। बहुत बड़ा बंद कर सकते हैं सन्नी पंचेंद्रिय, मन के कारण देख लो, मन के दुष्परिणामों से इतना भयंकर बंद हो जाता है। प्रश्न उस दिन पूछा था ना उन्होंने, निर्मल जी ने, तो किसी ने उनको पूछा कि फिर एकेंद्रीय रहना ही अच्छा है ना, कि एक सागर का ही बंद करेंगे, आत्म उन्नति कैसे होगी, कर्म नष्ट करने का सामर्थ्य भी तो पंचेंद्रिय में है। हो गया, सबने लिखा, एक दो जने दिखा दो। अच्छा कैसे दिखाएंगे, किसी को डाउट है इसमें? हाँ सुनीता बोलो। भाभी जो है ना बिंदु सुनाई नहीं पड़ा, भाग न्यून करेंगे। सुनाई नहीं पड़ा, वापस पूछिए सुनीता आंटी, वो आवाज नहीं आई। सुनीता आंटी संख्यात्मक भाग करेंगे ना बंद। हाँ आचार्य, या दोबारा करती हूँ मैं? नहीं नहीं, अब पूछिए, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये स्थिति नहीं आ रही आंटी, नहीं आ रही है, बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। आंटी ज्ञानावर्णी की अपेक्षा पूछा है आपने? हाँ इसी की बात चल रही है ना, ऊपर प्रश्न देखिए, 5 तो ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी, हाँ जमा, हाँ, तो ज्ञानावर्णी, जैसे ज्ञानावर्णी की स्थिति 30 कोटा कोटी सागरोपम है और मिथ्यात्व की 70 कोटा कोटी सागरोपम है, तो एकेंद्रीय जीव एक सागरोपम इंटू 30/70 कोटा कोटी सागरोपम की स्थिति का बंद करेगा, ऐसा? नहीं बस इसमें है ना, एक सागर का ऐसे कर लो ना, 30/7 लिख लो, ये फॉर्मूला है निकालने का। 30/7 हुआ तो 3/7 आ गया। ज्ञानावर्णी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30, और हाँ मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति है 70, तो 30 को हाँ 70 से भाग दो तो कितना आ गया, 3/7 आ गया ना, 0 0 काट दो। हाँ हाँ हाँ। तो एक केंद्रीय कितना, उसमें कितना सामर्थ्य है, उसका अच्छा, संकलन उसमें एक सागरोपम स्थिति का और ज्यादा बंद करता है। एक सागरोपम का, एक सागरोपम भी नहीं कर रहा है ज्ञानावर्णी का, एक सागरोपम का 3/7 भाग। जैसे एक अच्छा सागरोपम की देखो, एक लाइन बना लो ऐसे, बोर्ड नहीं है ना, अगर वो होती बोर्ड, ये दिख रहा है ना पेपर, थोड़ा सा पीछे आंटी, थोड़ा सा, नहीं वो नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ अब दिख रहा अब है दिख ना, रहा है आंटी, हाँ। ये देखिए ऐसे छात ब्लॉक बनाए ना, गायब हो गया।
मधु आंटी, जैसे एक सागरोपम के आप 7 ब्लॉक्स बना दो तो 3 ब्लॉक जितना ही वो बंद कर सकता है। हाँ, मतलब एक सागरोपम का दिख भी रहा है ना? मतलब है ना आंटी, वो नहीं, एक्चुअली वो आप ये देखिए, दिख रहा है आंटी, अब दिख रहा ये है। देखिए, एक सागरोपम के मैंने 7 ब्लॉक बनाए ना, हाँ हाँ, तो बस इसमें 3 ब्लॉक जितना ही, 3 भाग जितना ही बंद करने का सामर्थ्य है। पूरा एक सागर जितना भी बंद नहीं करता है। ठीक है, बट हाँ बोलिए। इसकी आंटी, इसकी स्थिति तो 30 कोटा कोटि सागरोपम है ना, तो हाँ एकेंद्रीय जीव इस 30 कोटा कोटि में से कम कर रहा है। हाँ, कितना कम कर रहा है? 30 कोटा कोटि बहुत बड़ी, ये तो सिर्फ एक सागर का 3/7 भाग कर रहा है ना, बहुत कम स्थिति बंद कर रहा है केंद्रीय। उसकी चेतना अविकसित रहती है, इतना ही सामर्थ्य है, उसके कषायिक परिणाम इतने ही होते हैं। और जब उसके कषाय परिणाम कम भी होंगे तो कितना, पहले उत्कृष्ट समझ लो फिर बोल देते हैं। उसमें पल का असंख्यतम भाग कम होगा। मान लो 2 एकेंद्रीय जीव है, एक विशुद्धि में एक अशुद्धि में जा रहा है, तो एक कर रहा है एक सागर का 3/7 भाग पूरा, और दूसरा एकेंद्रीय प्रायोग्य विशुद्ध में तो थोड़ा कम करेगा। तो थोड़े कम में कितना कम करेगा? उसमें से पल का असंख्यतम भाग कम करेगा। तो वो जघन्य स्थिति हो तो गई, उनकी वो जगन्य स्थिति आ गई। हेडिंग है ना इसमें चार्ट में। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक आंटी, है, इसमें ना समझ में आ गया। दर्शनावण्य की सिर्फ अपन ने 4 ही क्यों लिए? वो 5 बाकी आगे आ जाएगा ना उनका। नहीं तो डिफरेंस होता है क्या आंटी उसमें? हाँ मतलब वो हाँ हाँ, अंतर आएगा, सबका अलग अलग लेंगे। जघन्य स्थिति में अंतर आ जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ प्रिया बोलो। आंटी, हाँ आंटी, ये मनुष्य जीव और संघी पंचेंद्रिय में जो जघन्य स्थिति अंतर्मौरत 10वें जीव स्थान में उपशामक और शपक जीव, तो आंटी ये जो जघन्य अंतर्मौरत उनकी अपेक्षा से बताइए। हाँ, श्रेणी में तो ही है, 10वें जीव स्थान में। आंटी, जो श्रेणी में नहीं है उनकी फिर जघन्य अंत कोटा कोटि, जो अपन 5वें 6ठे 7वें जीव स्थान तक अंत कोटा कोटि सागरोपम में जघन्य स्थिति, उसके बाद अच्छा। श्रेणी में कम होते होते 10वें में अंतर्मौरत की हो जाती है। हाँ जी, अभी जो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो रहा है निरंतर, वो जघन्य हम उसको अंतर कोटा कोटि मानेंगे मतलब। हाँ, अब आयुष को छोड़कर सभी कर्मों का 5वें जीव स्थान में जघन्य अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद होता है। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी, जो बेंद्रिय का जघन्य स्थिति बंद है वो पंचोपम का संख्यात्मक भाग पकड़ेंगे ना? क्या संख्यात्मक भाग है? नहीं, आगे देखो, बेंद्री का आ रहा है ना, सब पल ये के कर्म साहित्य में तो पंचोपम का संख्यात्मक भाग दिया है। किसमें? कौन ये से 5वें कर्म ग्रंथ में। नहीं नहीं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है, ठीक करा लेना उसको आगम देखकर। अच्छा, क्योंकि 5वें कर्म ग्रंथ पूरे में यही है, पंचोपम का संख्यात्मक भाग कम। मतांतर होगा, तुम आगम के अनुसार कर लेना, आगम खोल के देख लेना, प्रज्ञापना का तुम्हारे पास है ही, उसके अनुसार कर लेना। ठीक है भाभी जी। भाभी जी, ये जो आप पेपर में लिखने जो बोले ना, तो वो तो ये जो लिखा हुआ है वही तो लिखना था। हाँ वही लिखना था। अच्छा, फिर ये समझ में आ गया, उत्कृष्ट स्थिति समझ में आ गई। अब ये जघन्य जो स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति जो है एक सागर का 3/7 भाग, उससे इसे पल के पल्लवों के असंख्यात में भाग कम। हाँ ये तो सागर की बात हो रही है। हाँ, और ये थोड़ा सा एक बार क्लियर करें। देखो विनीता, 2 जीव है केंद्रीय के, एक जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, उसका उत्कृष्ट संश्लेष है एक केंद्रीय प्रायोग्य, तो वो एक सागर का 3/7 भाग का बंद कर रहा है। और दूसरा जीव विशुद्धि में है, एक केंद्रीय में जितनी विशुद्धि हो सकती है, जैसे मनुष्य में उपशम क्षपक श्रेणी में छद्मस जीवों में उत्कृष्ट विशुद्धि होती है ना, तभी बोलेंगे ना मनुष्य में छद्मस विशुद्ध है। तो उसी प्रकार एकेंद्रिय जो भी दूसरा एकेंद्रिय वो उत्कृष्ट विशुद्धि में है, तो वो कितना बंद कर रहा है ज्ञानावर्णी कर्म का? एक सागर का जो 3/7 भाग है, अपन ने 3 ब्लॉक लिए थे ना, उसमें से पल के असंख्यतम भाग कम कर रहा है। मतलब वो कितना कम हुआ? पल के मतलब एक सागर का 3 भाग है, 3 भाग में से
पल्योपम क्या, ये नहीं समझ में आया। एक सागर का 3 भाग तुम कैसे बोलोगी? खाली एक सागर का 3 भाग बोलोगी तो मैं बोल दूंगी अच्छा एक सागर का 50 भाग किए, उसमें से 3 भाग लिया। नहीं, 7 एक वो हाँ, कर ये लिए ना, लाइन इसको पूरी 7 बोलो, भाग एक करके, सागर के 7 भाग भाग में से करके 3 भाग जितना 3 भाग। बन। अब ये हाँ, पल्योपम का सागर की अब बात हो गई। नहीं, अब इसकी है ना अपने पास, तुम बोलोगी अंतर्मुहूर्त कम है या 1 हाँ वर्ष या हाँ असंख्य वर्ष कम है, हाँ इसका हाँ, उल्लेख नहीं है, सिर्फ पल्योपम का असंख्यतम अच्छा भाग बस, किया। हाँ वही स्पष्टीकरण समझना, टीका में भी नहीं है विनीता इसका। ठीक है मुझे वही भी था कि समझना कहीं था, मिल जाता, खोजती कहीं नहीं मिला, इतना ही उल्लेख है। क्योंकि यही क्वेश्चन उठा कि कितना लेंगे। ठीक है। और भाभी जी ये जो उत्तर है 1711 का, ये जो 30/70 इजिकल टू 3/7, 30 तो लिए अपने, 30 कोड़ा कोड़ी लिए अपने ज्ञानावर्णीय का, 70 कोटा कोटी लिए अपने मोहनीय का, फिर से भाग देने से तब ये 3/7 जो आंसर सब में आ रहा है वो आया है। हाँ, ठीक है भाभी जी, हो गया, मेरा हो गया। थोड़ा 1-2 हाँ बार कोई को करा देना तो अच्छे से हो जाएगा। भाभी जी, हाँ ये ना अपन अंतर्मुहूर्त जो 10वें जीव स्थान में लिया, ये दोनों ही श्रेणी की अपेक्षा है। तो हाँ, अपन ऐसे जैसे नॉर्मल अपन लेते हैं, तो उनकी फिर कितनी लेते हैं ये नॉर्मल में अपन लोगों के। अपन लोगों की? हाँ हाँ, पहले जीव स्थान वाला उत्कृष्ट 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद करेगा, हाँ। दूसरे से लेकर 7वें हम्म तक सभी 7वें तक, 8वां मान लो श्रेणी भी ले लेते हैं, 7वें तक सभी अंत कोटा कोटि सागरोपम का। दूसरा जीव स्थान कौन है? सम्यक दृष्टि मान रहे हैं ना अपन तो हाँ उसको। हाँ। तीसरा हम्म गुण स्थान भी पड़ीवाई है, हाँ तो पड़ीवाई एक बार सम्यक दर्शन आ जाता है तो वो जीव अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद कर रहा है। तो सिर्फ पहले जीव स्थान में 30 का होगा, बाकी के जीव स्थानों में श्रेणी नहीं प्राप्त करे तब तक अंत कोटा कोटि सागरोपम का। 8वें में भी उतना ही है, अंत कोटा कोटि सागरोपम, लेकिन अंत कोटा कोटि सागरोपम छोटी होती जाती है। अच्छा। और भाभी जी ये अपन एकेंद्र की जो ले रहे हैं एक सागर का, तो एक सागरोपम की स्थिति में एक सागर में 7 भाग ले रहे हैं, 3 भाग छोड़ रहे हैं, ऐसा? नहीं संजू जी, एक सागर के 7 भाग करो, हम्म 7 ब्लॉक बनाए ना, उसमें से 3 भाग जितना, मान लो कि एक सागर को अपन 10 मान लेते हैं, हाँ टोटल 7 ही मान लेते हैं एक सागर को अपन, के 7 की संख्या जितना एक सागर है, तो 1 2 हम्म 3 सागर 3 ही बना पाएगा। क्या बोले इसको, 3 वर्ष समझ लो, 10 वर्ष समझ ले, 7 वर्ष समझ लेते हैं उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर में, 7 भाग में। एक एक सागर 1 वर्ष का है, एक ब्लॉक, अच्छा तो 3 वर्ष जितना वो बंद कर रहा है। ठीक है, असत कल्पना से बोल रही हूँ, ठीक है भाभी जी, आ गया ना, कुछ गलत कोशिश निकला? नहीं, कोशिश आप कर 1 रही 2 हूँ। बार है ना घर में ऐसे करिएगा, ब्लॉक बना लीजिएगा, 7 एक सागर के 7 टुकड़े किए, 7 टुकड़ों में से वो 3 सागर जितना बंद कर रहा है, बस इतना ही सामर्थ्य है एक इंद्रिय में। और जो जगन्य कर रहा है वो कितना कर रहा है, उससे पल्योपम के असंख्यतम भाग कम। आप जो एक भाग रहेगा ना, एक ब्लॉक बनाएंगे, उसमें एक टुकड़ा अलग कर दीजिएगा कि ये पल्योपम का असंख्यतम भाग कम हो गया, 1 वर्ष में 2 महीना कम कर दीजिएगा, तो वो दूसरा ठीक जीव कितना करेगा, 3 वर्ष में 2 महीना कम किया। आंटी हाँ आंटी जैसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय तीनों की 30 कोटा कोटि सागरोपम में, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 पॉइंट्स है सारे। हाँ, 3/7। अच्छा, और है ना जैसे वेदनी की भी 30 कोटा कोटि बस है मान आगे लो, चलेंगे ना, वेदनी तो का सब कर्मों का अलग अलग आ रहा है, हम्म आगे आ ही जाएगा। जय जिनेन्द्र आंटी जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैसे उपशम और सपक श्रेणी जीवों दोनों का जो जगन्य सेम होगा या डिफरेंस होगा ना, ये शपक देखिए, का कम होगा? कर्म ग्रंथकार तो उपशामक से छपक के दुगना मान रहे हैं, दुगना हाँ कम मान रहे हैं, यानी उपशामक वाला दुगना कर रहा है बंद, लेकिन आगम में नहीं, हाँ। आगम के अनुसार दोनों का तुल्य स्थिति बंद है। अच्छा, 2 अलग मान्यता है। अच्छा ठीक है। कर्म ग्रंथ में आ रहा है ना, हाँ, वो जैसे ये इसीलिए ये डाउट था। हाँ कर्म ग्रंथ में वैसे ही मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि शपक वाले के थोड़ा कम मानते हैं, मतलब जगन्य उनका कम है। हाँ, मान लो कि ये कहेंगे कि उपशामक वाला जब 5 वर्ष का बंद कर रहा है, 5 वर्ष का कर रहा है, तो छपक वाला 2.5 वर्ष का ही करेगा, आधा बंद करेगा, कर्म ग्रंथ कह रहा है, लेकिन आगम के हाँ अनुसार तुल्य है। अच्छा। और एक ये अबाधा काल का थोड़ा सा मुझे, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का 60,000 वर्ष अबाधा काल है, तो हाँ निषेध आके 60,000 वर्ष के बाद बनती है। हाँ, जो प्रथम निषेक होगा ना, उसके अंडलिकों की स्थिति कितनी होगी प्रतिभा जी?
प्रथम निषेक की समझे? स्थिति तथा स्वभाव से 7000 हाँ। वर्ष एक समय की होगी। तो जब 7000 वर्ष बीत जाएंगे तब अगले समय में उसका उदय होगा। हाँ, नहीं मेरा ये, हाँ ये तो आपने पहले भी क्लास में बोला था। मेरा ये पूछना था, जब उदय में आएगा, चलो अपना नहीं किया है तो अपन 70 कोड़ा कोड़ी का भी वो उदय आएगी, वो 7000 माइनस हो जाएगा बाधा का, ये मुझे क्लियर करना था। क्या मैं समझी नहीं? शायद मैं भी समझा नहीं पा रही हूँ, या कब से हाँ, मेरा ये डाउट था। हाँ, जैसे 7000 वर्ष अबाधा काल है, हाँ, और निषेक काल तो उससे कम होगा, यानी 70 कोड़ा कोड़ी से 7000 वर्ष निषेक काल हुआ। नहीं देखिए, इसको है ना ऐसे करिए, ये पेन दिख रहा है, ये 70 कोटा कोटि का है। अरे भाई मेरे तो हाँ। प्रॉब्लम है इसमें। 70 कोटा कोटि का है। ये ऊपर वाला जो है यहाँ निषेक रचना है ही नहीं 7000 वर्ष जितने। हाँ, इस कर्मलता हाँ, को अपन क्या बोलेंगे? 70 कोटा कोटि सागरोपम की निषेक रचना यही वाइट से ही शुरू हुई है। हाँ, हाँ। तो जो उदय में आएगा वो 70 कोड़ा कोड़ी ही, वो पूरा ही हम मतलब अनुभव करेंगे, या वो हाँ, कम हो ये जाएगा? नीचे वाला 70 कोटा कोटि है। मान लो अपवर्तना नहीं किया वो जीव, तो वो हाँ, ऐसे हाँ, इनको वेदता जा रहा है, तो 70 का भी वेदेगा। और अगर कोई जीव अपवर्तना कर दिया, कम कर दिया, उसके पास 70 वाला है ही नहीं। यहाँ से उसने हाँ, अपवर्तना करना शुरू कर दिया था ना। हाँ। नहीं, एक्चुअली एक बुक में ऐसे पढ़ा था कि निषेक काल किसे कहते हैं, तो जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से अबाधा काल माइनस करना। हाँ ठीक है, उन्होंने वैसे दे दिया, जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से अबाधा काल हाँ। माइनस कर दिया, तो यहाँ से निषेक शुरू हो गया। एक ही बात है। हाँ, तो वो निषेक काल तो 7000 कम हो गई ना। हाँ, तो 7000 वर्ष एक समय अधिक से ही तो हम निषेक शुरू कर रहे हैं। नहीं, तो हाँ। आंटी मुझे तो लगा लेकिन आप जब पूछ रहे हैं कि जैसे कोई कर्म मान लो 70,000 कोड़ा कोड़ी का बांधा, तो उसमें से 7,000 तक तो कुछ नहीं हो रहा, बाधा काल चला गया, तो हाँ, वो जो भोगना है वो 63 हाँ, कोड़ा कोड़ी वाला ही हाँ, वो तो भोगेंगे ठीक क्या? है। उनका शायद ये वो क्वेश्चन है। 7000 वर्ष एक वाला ही, उसके पास सत्ता ही इतनी है ना सोनम। जैसे कोई मान लो आंटी कोई कर्म बांधा अपने 10 वर्ष का, सपोज एग्जाम्पल, और आबादा काल हो गया 10 कोटा 10 कोटि साल का का। बांध लिया। हाँ, हाँ, 10 कोटा कोटी में मान लो कि 1000 वर्ष का। 1,000 वर्ष 1000। तक वो उदय में नहीं आएगा, तो क्यों अब जो नहीं आएगा? एक मिनट सोनम, उदय आबादा में क्यों काल। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दलित ही नहीं है ना उसकी आत्मा पर 1000 वर्ष तक उदय में हाँ, आने के लिए। हाँ, निषेक रचना हुई नहीं वहां पे। निषेक रचना है ही नहीं। निषेक रचना उसकी हाँ, होगी 10,000 वर्ष एक समय अधिक वाला दलित है। उस दलित की भी तो जब हाँ, टाइम होगी तभी तो निषेक उदय में आएगा। हाँ। नहीं, वो तो है। नहीं, मेरा ये कहने का है, जब उदय हम जो भोगने का है, तो वो आके 70 कोड़ा कोड़ी ही आएगा, या वो 7000 वर्ष टोटल में से कम कर देंगे? कम नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो नहीं, प्रदेश तो उसकी स्थिति तो उतनी है ना, ऐसे समझना ना। हाँ 70 वाला भी उदय में आएगा। हाँ, ठीक है। तो लेकिन निषेक काल तो कम हो गई। हाँ, निषेक तो कम बोल ही रहे हैं, तभी तो अबाधा काल बोल रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। लेकिन उस निषेक काल में जो दलित है उसकी स्थिति 70 की रहेगी, राइट? मैं जो देखिए नहीं नहीं प्रतिभा जी, सभी दलितों की स्थिति 70 कोटा कोटि नहीं होती है। नहीं, सभी की नहीं, मतलब उसमें वही बोल रही हूँ, उस निषेक रचना में 70 की भी है मतलब। हाँ, हाँ, क्रम हाँ, से ओके, सभी अब स्थिति समझ। वाले हैं। 7000 वर्ष हाँ, एक हाँ, हाँ, समय, 2 समय, 3 हाँ, समय से लेकर 70 तक सभी है। हाँ, हाँ, हाँ। रिंकी जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, ये जो एक इंद्रिय का, जैसे एक सागर का 3/7 भाग है, जो ये हम अनावरणीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें अबाधा काल तो नहीं है ना इस चार्ट में कहीं भी? इनका क्या बाधा काल तुरंत उदय में आ जाएगा? बाधा काल देंगे ही नहीं इसमें। कितना एक सागर का छोटा सी बाधा काल है अंतर मुहूर्त, आगे दिया है ना पहले। हाँ आंटी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में है कि हाँ, अंतर इसका मुहूर्त का बाधा काल होता है ये उत्कृष्ट। दे दिया ना 1708 में रिंकी जी। ठीक है आंटी, सॉरी मेरे को इसीलिए समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ठीक है कोई आंटी। बात नहीं, देखिए दिया है ना इसमें, पॉइंट 1 पढ़ लीजिए। 1708 एक करोड़ा करोड़ी की बाधा काल 100 वर्ष बताया, और इसके बाकी तो बहुत कम बता दिया है। ये तो सिर्फ एक सागर का बंद कर रहे हैं। ठीक है आंटी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है आंटी, थैंक यू। कंफ्यूज सुधा हो गई। आंटी। सुधा आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। इसमें मेरा एक
तो जैसे आप फिर 25 का बांधते हैं, जो इंद्रिय जो है 25, ये उनका 25 सागरोपम के 3, तो मतलब 25 सागरोपम लेंगे, फिर उनके 7 भाग करेंगे और फिर उसमें से 3 भाग लेंगे, ऐसे ही होगा हाँ ना? हाँ है ना? हाँ तब हाँ कैसे 3 जो इंद्रिय का है तो 50 सागरोपम लेंगे और उसके 3 भाग, 7 भाग करके उसमें से 3 तो भाग बड़ा लेंगे। देखो कितनी बड़ी लता हो जाएगी ना वो, अगर तुम ड्राइंग करोगी, एक का एक पॉइंट लिया अपन की, एक सागरोपम का, अब छोटे छोटे ब्लॉक किए, 25 का तो एक एक ब्लॉक की इतना बड़ा करोगे। 25 के ब्लॉक में, हाँ ठीक। और भाभी जी जैसे कल ना बात चल रही थी अपने अंतर मुहूर्त को भी तो अंत मुहूर्त ही बोलते हैं ना, अंतर मुहूर्त माने कि एक मुहूर्त से कुछ कम, कोई अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना? हाँ, 2 समय कम, 1 समय कम बोलते हैं ना एक मुहूर्त से। हाँ तो वही मतलब अंतर कुछ मुहूर्त कम माने कितना होता है? अंतर मुहूर्त 48। 2 समय से शुरू हो जाता है ना? हाँ 2 तो हाँ नहीं, कल अपने जैसे बात हुई ना तो आप बोले कि अंतर कोटा कोटि में इतना कम थोड़ी ना लेंगे कि अपने अंतर कोटा कोटि में कुछ कम, तो अंतर कोटा कोटि में अंतर मुहूर्त भी ले ही सकते हैं ना भाभी जी, क्योंकि 2 समय को भी अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं अपने। नहीं, सही बात है, अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं, कुछ कम में है ना, नहीं लेना है। तो अंतर कोटा को अंतर मुहूर्त का भी तो यही मतलब हुआ ना, नहीं नहीं, अंतर कोटा कोटि सागरोपम की बात चल रही है ना। नहीं अब सागरोपम नहीं, मतलब वर्ड की अपेक्षा से मैं हाँ, बोलना वर्ड चाहती की हूँ। अपेक्षा ठीक है, जैसे बात तो कि अपनी वो साथ। 2 समय से लेकर 48 समय तक का अपना पूरा अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अंतर कोटा कोटि पे भी तो बोल सकते हैं कि अंतर मुहूर्त से लेकर पूरा एक कोटा कोटि सागरोपम में कुछ कम से पूरा पूरा रेंज ही अंतर कोटा कोटि का ही हो गया। नहीं, वो सही बात है, बात उस दिन ये चली ना, अब अंत कोटा कोटि सागरोपम में कुछ कम का अपन बंद कर रहे हैं, तो अपन अंत कोटा कोटि सागरोपम में अंतर मुहूर्त कम का बंद नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी राशि का बंद कर रहे हैं। नहीं अपने कर रहे हैं, लेकिन अपने क्रमशः कम होती जा रही है ना भाभी जी, क्रमशः कम भी करते जाएंगे ना, क्रमशः गुण कम स्थान होगी। के। देखो जितना है ना, चौथे वाले करेंगे, चौथे से अपनी कम हुई, 5वें में और, छठे में और कम, 7वें 8वें में और कम, उत्तरोत्तर होती गई, लेकिन एकदम अंतर मुहूर्त कम वाली बात नहीं समझना अपने लिए भी। अंतर मुहूर्त तो 10वें जीव स्थान में कर रहे हैं, वो तो 9वें वो तो 10वें अंतर जीव मुहूर्त का बंद है। अबाधा काल में अंत कोटा कोटि सागरोपम में, अंत कोटा कोटि सागरोपम में अंतर मुहूर्त नहीं समझना, ये कर रही हूँ, ये अभी भी यही बात बोल रही हूँ। थोड़ा सा तुम गणित से चिंतन कर लेना एक बार। अंतर कोटा कोटि का मैं अबाधा काल का नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये दोनों की तुलना कर रही हूँ कि जैसे अंतर मुहूर्त में अपने बोलते हैं ना कि मैं भी अबाधा काल नहीं सुधा, जैसे अंत कोटा कोटि बोल रहे हैं तो एक कोटा कोटि सागरोपम में कुछ कम बोल रहे हैं ना अपन। यही हुआ ना आशय, तो कुछ कम में अपन अंतर मुहूर्त नहीं समझना, यहाँ बड़ी राशि समझना, ये बोल रही हूँ। हाँ वही तो मैं इस हिसाब से पूछी थी कि जैसे अंतर मुहूर्त भी बोलते हैं तो अपने 2 समय से लेकर पूरा 48 मिनट में एक समय कम तक को पूरा अंतर मुहूर्त बोलते हैं, सही तो बात वैसे अंतर कोटा कोटि में क्यों नहीं ले सकते अपने की जैसे? नहीं, ये बड़ी राशि है ना, यहाँ सागरोपम की राशि आ गई ना, इसमें खाली अंतर मुहूर्त कम नहीं करना, वही बात मैं बोल रही हूँ, इसमें बहुत बड़ी राशि है। कम करने का नहीं मैं बोल रही, ये अंतर भी मुहूर्त कम असंख्य नहीं बोल रही प्रकार हूँ। का है। हाँ, ये भी असंख्य प्रकार का अंत कोटा कोटि सागरोपम के अपने परिणाम विशुद्ध है। अंत कोटा कोटि में 2 समय कम बंद किया, 3 समय कम बंद किया, सभी वही आ गए ना। ठीक है, हो सकता है मैं तुम क्या बोल रही हूँ प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जैसे कल अपनी बात हुई थी ना कि अंतर कोटा कोटि सागरोपम में आप बोले कि मतलब अंतर मुहूर्त जितना बंद, मतलब ये 10-20 या 1-2 सागरोपम का भी बंद कर रहे हैं तो उसको अंतर कोटा कोटि में नहीं लेना। नहीं, उसको तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं ना उनको अंतर एक कोटा कोटि तो अंतर कोटा कोटि में आ ही जाएगा ना, बड़ी राशि है, अपन वो बंद कर रहे हैं, ऐसे समझना। ठीक है, रीडिंग कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, प्रश्न 1712, कौन से एकेंद्रीय जीव जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं? उत्तर, फर्स्ट, बादल एकेंद्रिय के पर्याप्त जीव जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। सेकंड, बादल एकेंद्रिय के पर्याप्त के जघन्य स्थिति बंद से सूक्ष्म एकेंद्रिय के पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंद विशेषाधिक है। इसी प्रकार अपर्याप्त के स्थिति बंद का कहना चाहिए। पंच संग्रह भाग 6 गाथा 99। नोट, जघन्य स्थिति बंद विशुद्धि से और उत्कृष्ट स्थिति बंद संक्लेश से होता है। ध्यातव्य है कि सूक्ष्म एकेंद्रिय में चैतन्य की अत्यंत अविकसित अवस्था होने के कारण बादल एकेंद्रिय जितनी न उत्कृष्ट विशुद्धि होती है न उत्कृष्ट संक्लेश होता है। प्रश्न 1713, संक्लेश किसे कहते हैं? उत्तर,
क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय के उदय से उत्पन्न आत्म परिणामों को संक्लेश कहते हैं। ये परिणाम आत्म प्रदेशों को अशुभ कर्मों से भर देते हैं। अध्यात्म कमजोर हो तो संक्लेश अधिक होता है। अतः संक्लिष्ट भावों से बचने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करके आध्यात्मिक रिद्धि को बढ़ाना चाहिए। प्रश्न 1714 जो इंद्रिय यावत संगी पंचेंद्रिय में जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करते हैं? पर्याप्त जीव ही जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। अपर्याप्त जीवों में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि और उत्कृष्ट संक्लेश का सामर्थ्य नहीं होता है। यहाँ अलग अलग समझ लेना। जैसे द्विंद्रिय जीव है तो उनमें जगन्य स्थिति बंद और उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन कर रहा है? तो पर्याप्त जीव ही कर रहे हैं, अपर्याप्त जीव नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार तेंद्रिय का पूछो प्रश्न तो यही जवाब होगा, पर्याप्त तेंद्रिय जीव ही जगन्य बंद करेगा और उत्कृष्ट बंद करेगा। अपर्याप्त जीव में सामर्थ्य नहीं होता है। संगी पंचेंद्रिय में कौन कर रहा है पर्याप्त जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद? तो पर्याप्त जीव ही करेगा। अपर्याप्त जो है वो मध्यम वाला करेंगे, न जगन्य न उत्कृष्ट। हाँ, मध्यम वाला। जगन्य बंद करना अच्छा है, उत्कृष्ट बंद संक्लेश है, वो भी पर्याप्त जीव ही करते हैं। प्रश्न 1715 जो इंद्रिय जीव किस समय स्वयोग्य उत्कृष्ट स्थिति का बंद करते हैं? उत्तर एकेंद्रिय नामकर्म का बंद करते समय जो इंद्रिय जीव स्वयोग्य उत्कृष्ट स्थिति का बंद करते हैं। कषाय पाहुड़ भाग 3 गाथा 566। जैसे अपने मनुष्य के सबसे संक्लिष्ट परिणाम रहेंगे नरक में जाने योग्य। द्विंद्रिय जीव के सबसे संक्लिष्ट परिणाम होंगे एकेंद्रिय में जाते वक्त, तो उस समय वो उत्कृष्ट स्थिति बंद करेंगे। तेंद्रिय का कैसे समझना? तेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट स्थिति बंद कब होगा? एकेंद्रिय में जाते वक्त। द्विंद्रिय में जाते वक्त मध्यम हो जाएगा। उनके उत्कृष्ट संक्लेश एकेंद्रिय में आ रहा है, समझिए। चौइंद्रिय जीव का उत्कृष्ट स्थिति बंद कब होगा? एकेंद्रिय प्रायोग्य परिणाम होंगे तब। ज्यादा नीचे जाएंगे वो लोग, नरक में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा नीचे नीचे जाएंगे तब उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। तो आंटी वहाँ एकेंद्रिय में जाकर उत्कृष्ट स्थिति पाएंगे। ये यहाँ सत्ता ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी की बात चल रही है ना, उनकी आत्मा पर एकेंद्रिय में जा रहा है। उस वक्त बेंद्रिय जीव कितना एकेंद्रिय योग्य परिणाम है, वो कितना उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है। जब वो एकेंद्रिय में के परिणाम रहेंगे तब वो ये उत्कृष्ट स्थिति बंद 25 सागर का 3/7 भाग करेगा, नहीं तो मध्यम करेगा या जगन्य करेगा। असली पंचेंद्रिय नरक में जाने के समय करेगा या एकेंद्रिय में जाने के समय? नहीं, नरक में जाने के समय। मनुष्य का संगी के जीवों का उत्कृष्ट संक्लेश नरक में जाते वक्त। असंगी का भी? हाँ, असंगी जाता है ना नरक में, पहली नरक में जा रहा है ना। असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य नहीं जाता है, असंगी मनुष्य नहीं, असंगी पंचेंद्रिय तो जाता ही है। प्रश्न 1716। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? अगर पूछा जाए कि चौइंद्रिय जीव का उत्कृष्ट संक्लेश कब होता है? एकेंद्रिय में जाते वक्त। हाँ, यानी उसके सबसे खराब अध्यवसाय होते हैं जब वो एकेंद्रिय का बंद करता है। टाइम भी हो गई, पर प्रश्न ले ले सोनम। आंटी एकेंद्रिय प्रायोग्य बंद कर। तारा आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, निषेक रचना जो करते हैं उसमें अपने कर्म वेदते हैं, तो पहले नीचे से शुरू होता है या ऊपर से शुरू होता है? ऊपर से। 7,000 वर्ष एक समय अधिक वाले पहले आएंगे ना। अच्छा, ठीक है भाभी। समझ आ रहा है तारा भाई ये पूरा अबाधा काल का? हाँ, वो अभी उसका पढ़ा हुआ है ना भाभी जी, कर्म प्रज्ञप्ति में, तो थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा बार बार पढ़ेंगे ना और अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। भाभी जी, जो बेंद्रिय का अपने बोल रहे हैं जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंद है, तो एक सागर के अपने को 25 भाग ही करने पड़ेंगे ना। 25 भाग में से 3 भाग उठा लिए। एक सागर के नहीं, 25 सागर के 7 भाग करने पड़ेंगे। अच्छा, 25 सागरोपम के 7 भाग करके फिर उसमें से 3 भाग उठा लिए। हाँ, उनका 50-100। और एक भाभी जी, जो एकेंद्रिय का अपने जगन्य स्थिति बंद कब होगा? जब वो अपनी तरफ विशुद्ध परिणामों में रहा हुआ होगा ना, तभी तो करेगा ना। हाँ। तो वो मिथ्यात्व की ओर है, लेकिन है यानी विशुद्धि की तरफ। मिथ्या दृष्टि जीव के भी गमक में देखो, सब में हाँ। अध्यवसाय अशुभ अध्यवसाय बताए ना। हाँ, ठीक है भाभी जी।
प्रणाम सब, जय जी ने। जय जिनेन्द्र। ये बादर एकेंद्रिय से सूक्ष्म एकेंद्रिय के मतलब ज्यादा बताया बंध, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सूक्ष्म में कम बताया ना, उसमें न तो सबसे कम भी नहीं होता है एक इंद्रिय जितना, और सबसे जैसे उत्कृष्ट स्थिति है ना एक इंद्रिय के, एक सागर का 3/7 भाग, वो उतनी भी नहीं कर पाते हैं। और जगन्य स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट से पल के असंख्यतम भाग, वो मध्यम में बंद करेंगे। उनके परिणाम न इतने विशुद्ध होते हैं कि जगन्य बंद कर लें, न इतने खराब होते हैं कि उत्कृष्ट बंद कर लें, क्योंकि इतनी उनमें चेतना विकसित नहीं है। नींद में प्राणी अपन नींद में रहेंगे तो उत्कृष्ट बंद कर सकते हैं श्रेया जी? नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, नहीं करेंगे क्योंकि संक्लेश उतना अधिक नहीं रहता है। तो उसी प्रकार इनकी तो सुप्त अवस्था ही तो है। हाँ, अच्छा, एक जो उस दिन बात चली थी ना कि वासुदेव को 6 महीने, शलाग्नि पुरुषों को 6 महीने से ज्यादा दुख नहीं होता है, तो फिर कृष्ण वासुदेव के उसमें ऐसा आया था ना कि सुरा से ही इस नगरी का विनाश होगा, और फिर इतने साल तक आयम्बिल चले थे, और फिर जिस दिन आयम्बिल नहीं हुआ उसी दिन द्वारिका का विनाश हुआ था। तो ये फिर कैसे घटित हुआ, ये नहीं समझ प्रिया आ जी रहा। आचार्य श्री तो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं आगम में तो है नहीं ये बात। वही निर्मल जी ने यही पूछा था ना कि क्यों नहीं मान रहे। हाँ, कि उनका कथाओं में आगम में कहीं इस संबंध में उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे। कथा में बोल दो ठीक है, प्रेरणा देने के लिए आयम्बिल करो, अच्छी बात है, नहीं मान रहे। और फिर वो पूरी मतलब शराब को वहां निकलवाया था नगरी से और बाहर जाके फेंका देखिए था। ये सब कर भी दिया होगा उस समय की, हो सकता है 6 महीने पहले ये घटना हुई हो। नहीं तो फिर 6 महीने पहले होती, फिर वो देव बना काल करके, और 9 साल तक या 12 साल तक अहिम्बिल चले ये उस तो नगरी कथा में। में है ना, ये कथा की बात मान ही नहीं रहे ना। अच्छा, बातें खत्म हो गई कि मान ही नहीं रहे आचार्य श्री कथा का। मेरे को फिर बाद में ध्यान है, मैंने कहा ये तो इतना लंबा प्रोसेस है, तो 6 महीने का कैसे घटित हुआ, नहीं उस दिन समझ भी आया। ये बात चली थी ना, निर्मल जी ने यही पूछा था। अच्छा, नहीं ये हाँ, उन्होंने शॉर्ट में यही पूछा था कि कैसे, तो इनका कथा नहीं मान रहे। आंटी, हाँ आंटी, प्रश्न नंबर 1715 में यह है कि एकेंद्रीय नामकरण का बंध करते समय द्विंद्रीय जीव स्वयोग्य उत्कृष्ट स्थिति। कौन सा 1715? हाँ आंटी, तो इसमें ये स्वयोग्य उत्कृष्ट स्थिति मतलब क्या समझेंगे? उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति क्या है? एक सागर का 3/7 भाग। संगी पंचेंद्रिय के स्वयोग्य उत्कृष्ट स्थिति बंद क्या है? 30 कोटा कोटि। हाँ, इंद्रिय का उत्कृष्ट स्वयोग स्थिति बंद कितना है? 25 सागर का 3/7 स्वयोग्य हो गया ना उसका, एक लाइन में दे दिया। आंटी, ये आप क्या फरमाए थे कि देंद्री जीव अगर एकेंद्रीय में जा रहा होगा? नहीं, एकेंद्रीय नाम कर्म का बंद कर रहा है, जाते वक्त ही नहीं, जब बंद कर रहा है ना उस समय वो इतना बंद कर रहा है। बेंद्रिय जीव 25 सागर के 3/7 भाग। बेंद्रिय जीव के अशुभ परिणाम है, तब वो किसका बंद करेगा? मनुष्य के अशुभ परिणाम है, वो नरक का कर लिया समझो। बेंद्रिय तो नरक में जाता नहीं है, वो एकेंद्रिय का अपने से नीचे का ही करेगा ना। तो एकेंद्रिय का करेगा। हाँ, और आंटी जो निषेक रचना गोपुच्छाकारी तो होती है। हाँ, गोपुच्छाकार किस अपेक्षा से कहिए? स्थिति की अपेक्षा नहीं प्रियंका, प्रदेशों की अपेक्षा। जो पहले समय में उदय आएंगे उसमें प्रदेश अधिक होंगे। तो गाय की पूंछ देखो, ऊपर मोटी होती है, नीचे पतली होती जा रही है ना। अच्छा, तो आंटी ट्रायंगल के हिसाब से नहीं लेंगे क्या इसको? एक ट्रायंगल के जैसे, जैसे ऊपर ट्रायंगल है तो उसमें गाय की पूंछ के आकार का समझो ना, गोल गोल निषेक है, तो पहला गाय की पूंछ का मोटा भाग ऊपर है, उसके बाद थोड़ा 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 कम होते नीचे एकदम पतला आ गया। तो जो 70 कोटा कोटि वालिया है उसमें प्रदेश सबसे कम है, तो वो सबसे छोटा हो गया। हाँ आंटी, तो वो जो निषेक रचना बनी है कि 7,000 वर्ष एक समय, 7,000 वर्ष 2 समय, ठीक है, वो आ गई 70 कोटा कोटि तक। फिर जो वापस जो बनेगी 7,000 वर्ष एक समय, वो फिर वापस कैसे वो बनेगी? नहीं लता, वो जुड़ती जाएगी, एक में एक जुड़ जाएगी। पहले समय में बांधा, दूसरे समय फिर वैसे ही बांध रहा है, वो जुड़ गए। जैसे झाड़ू में बंद एक एक तिनका जोड़ते जाओ ना, तो वैसे जुड़ते जाते हैं कर्म प्रदेश। वो कर्म लताएं मोटी होती जा रही है, इसीलिए तो कहते हैं अपने परिणाम ऊंचे रखो, पुष्ट मत करो, मोटी मत करो कर्म लताओं को। हाँ आंटी, आत्मा को पुष्ट करो शुभ भावों से, शुभ से नहीं। हाँ संजू जी। भाभी जी, ये ना मेरा दूसरा है, 1410 में सवेदी वाला है, ये पूछ लो अभी। पेज, हाँ हाँ बोलो ना, प्रश्न पेज नंबर। पेज नंबर 424।
हाँ प्रश्न बोलिए। नंबर 1410 इसमें अपना लिया है स्त्री वेद में काल करके जब जीव नपुंसक बनेगा। कौन सा या पॉइंट नंबर? 1410 का नहीं, सेकेंड पॉइंट अपन सेकंड स्त्री वेद का लिया है ना। हाँ पढ़िए, स्त्री वेद का सब अंतर कोई खोल जगन्य लीजिए ना अंतर मूरत 1410। स्त्री वेद का अंतर जगन्य अंतर मूरत उपशम श्रेणी में अवेदी बनकर पुनः सवेदी बनने की अपेक्षा। हाँ बस एक बार यही छोड़ दीजिए, समझ गए ना ये तो। हाँ ये समझ आ गया। त्रिवेदी थी, कहाँ तक वेद का उदय कहाँ तक है संजू जी? 11वां 9वें स्थान के संकेतम भाग तक। 9वें ठीक है? हाँ तब तक वेद का उदय, उसके बाद वो अवेदी हो गई वो स्त्री। उसके बाद 9वें जीव स्थान में थोड़ी देर रही, 10वें में 11वें में रह के वापस नीचे गिरते वक्त 10वें में रही, 9वें में थोड़ी देर रही और वापस सवेदी बन गई। तो अंतर मुहूर्त में वापस त्रिवेदी बन गई, सॉरी स्त्रीवेदी बन गई ना। हाँ इसका बी पॉइंट है जो स्त्री वेद में काल करके पुरुष या नपुंसक वेद में अंतर मूरत रहकर। तो भाभी जी जब वो पुरुष या नपुंसक में अपन कोई भी ले सकते हैं कि मनुष्य का ही लेना है, जैसे सन्नी क्या दे दिया स्त्री वेद का। अच्छा स्त्री वेद का अंतर देखिए। हाँ स्त्री वेद का अंतर कब रहा? अवेदी बनी स्त्रीवेदी, तो वो अंतर आ गया अंतर मुहूर्त और वापस वो अवेदी गया वाला तो हो गया, कोई भी हाँ। संगी मनुष्य बन गई, असंगी मनुष्य बन गई, अंतर मुहूर्त रही, वापस त्रिवेदी बन गई। देखिए भाभी जी सामान्य इसमें इसमें अपन आप श्रेणी में नपुंसक में करिए ही लेते मत। हैं। स्त्रीवेदी मर कर पुरुष वेदी बनी, अंतर मुहूर्त रही, पुंसक वेद में या कहीं भी रही, वो तिर्यंश में रही, पुरुष वेद में रही, वापिस आके स्त्रीवेदी बन गई। नहीं तो ऐसे अपन लेना है। हाँ हाँ नपुंसक ले रहे हैं तो वो नपुंसक में अपन कौन सा भी ले सकते हैं कि अपन मनुष्य की जैसे अपना 3 वेद जो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक में मनुष्य और तिर्यंश भी लेंगे, नरक में तो जाएगा तो अंतर मुहूर्त में आएगा नहीं। जाएगा नहीं, नहीं वहां तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए पर जैसे मनुष्य हाँ कहीं भी भेज दो, कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं का भी नपुंसक ले सकते हैं अपन। हाँ हाँ स्त्रीवेदी थी, एकेंद्रिय में गई, वापिस आकर हाँ स्त्रीवेदी बन गई। अच्छा ठीक है, वही एक केंद्र का ही पूछना था कि उसमें जा सकती है क्या हाँ वापस हाँ आके। हाँ कहीं भी। ठीक है भाभी जी। आंटी नेक्स्ट क्लास में ले डाउट्स या अभी ले लो, 2 प्रश्न ही ना, ले लो। हाँ वंदना जी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी जैसे आप कह रहे हैं बेंद्रीय जीव अति संक्लिष्ट परिणाम में एकेंद्रीय प्रायोग प्रकृतियों का बंद कर रहा है, तो एकेंद्रीय वाला जीव तो वैसे कषाय कम है तो कम ही कर रहा है ना। कषाय कम नहीं, एकेंद्रीय प्रायोग्य बंद कर रहा है, उस समय बेंद्रीय अपना उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है। मतलब बेंद्रीय जो अति संक्लिष्ट उसके परिणाम होंगे तब उस समय कितना बंद करेगा वो? 25 का 3/7 भाग ना। हाँ वो किया तो फिर वो एकेंद्रीय प्राय आप बोल रहे हैं ना, एकेंद्रीय प्रायोग प्रकृतियों का भी बंद कर रहा है वो। मतलब एकेंद्रीय में एकेंद्रीय नाम कर्म आदि का बंद करेगा ना, एकेंद्रीय प्रायोग्य जब वो बंद करेगा उस समय उसका रहेगा उत्कृष्ट स्थिति बंद। वो एकेंद्रीय नहीं बना है अभी तक, है बेंद्रीय में ही। हाँ तो जैसे एकेंद्रीय का क्या मतलब हुआ कि प्रायोग प्रकृतियों का बंद करा, जैसे ज्ञानावण्य एकेंद्रीय की तो कम है, उससे भी कम है ना, बेंद्रीय की कम है एकेंद्रीय की। तो यहाँ बात है एकेंद्रीय नाम कर्म का बंद कर रहा है, एकेंद्रीय जाति का बंद कर रहा है, पृथ्वी काय का बंद कर रहा है। ठीक है वो बंद कर रहा है, लेकिन जो ज्ञानावण्य है उसकी खुद की उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है वो उस समय बेंद्रीय वाला अपनी। हाँ और कर वो अति संक्लिष्ट में उस कर रहा है। हाँ वहां जाएगा, एकेंद्रीय में जाएगा, कम बंद करेगा, वो बात ठीक है। हाँ। लेकिन उसके लिए तो सबसे खराब जगह वही है ना, एकेंद्रीय में जाना बेंद्रीय के लिए। तो लेकिन वहां तो सारी स्थितियां कम ही है ना उसकी। भले ही स्थिति कम हो, दुख ज्यादा है ना एकेंद्रीय में। अच्छा ठीक है आंटी, जय श्री। हाँ हाँ मधु जी। आंटी फर्स्ट पॉइंट में है ना जीव और सन्नी पंचेंद्रिय, तो आंटी है ना ये इसमें 10वें गुण स्थान वर्ष जीव है, तो ये जघन्य स्थिति बंद भी यही कर रहा है और उत्कृष्ट स्थिति बंद भी यही कर रहा है। हाँ तो फिर जीव से क्या समझना है? जीव एक पहले औगिक कथन होता है ना, समुचे रूप से प्रश्न पूछते हैं गौतम स्वामी, जीव जगन्य और उत्कृष्ट कितना स्थिति बंद कर रहा है। तो बंद में अपने को यहाँ सिद्धों को तो छोड़ना है। सभी 24 वर्गना के जीव आ गए ना इसमें जीव शब्द में। अब सोच लो जीव में कौन करेगा जगन, एक मिनट, कौन सोचो अब उसमें जीव में कौन करेगा? संगी पंचेंद्रिय करेगा, उसी में सामर्थ्य है श्रेणी चढ़ने का, उसी में सामर्थ्य है उत्कृष्ट स्थिति बंद का। सब जगह देखिए जीव का एक बोल लेते हैं ना शास्त्रकार।
उसमें किसी एकेंद्रीय इसको किसी को समाविष्ट नहीं करना है, बस केवल जीव को हाँ समझना। हाँ, जीव में किसको लेना है? अब अपने को जगन्य बंद कर रहे हैं तो मनुष्य को ही लेना, संगी को ही लेना पड़ेगा। ठीक है। जगन्य में तो मनुष्य को ही लेना पड़ेगा, उत्कृष्ट में संगी तिर्यन, चारों गति के संगी जीव आ गए, नैरिक देवता मनुष्य तिर्यन सभी आ गए। नैरिक देवता भी तो उत्कृष्ट बंद करते हैं। हाँ ठीक। थैंक यू। हो गया आंटी टाइम भी। कृपा आंटी। प्रणाम भाभी जी।